Hello, good morning students. My name is Preeti from Heartone Skill Center नियर जाट कॉलेज हिसार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होती है इंडिया में, इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, और ये कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस होता क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपका यही है, व्हाट इज मिंट बाय ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज द यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एंड फैसिलिटेट गवर्नमेंट सर्विसेज, exchange of information, communication transactions and integration of various stand-alone systems and services। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस क्या होता है? तो ई गवर्नेंस आपका हो सकता है जो यूज़ करता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, ताकि वो गवर्नमेंट की सर्विसेज को और फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सके, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, ट्रांजैक्शन को कम्युनिकेट कर सके और वेरियस अकेले सिस्टम और सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, तो जैसे कुछ एक सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू आर्म्स जैसे सिटीजन्स को दी जाती है, गवर्नमेंट के लिए भी प्रोवाइड करती है, कंज्यूमर के लिए भी प्रोवाइड करती है, तो वो आपका क्या होता है, एक ई गवर्नेंस होता है जो वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है पब्लिक को, कंज्यूमर को, सिटीजन को, उसे हम क्या बोल सकते हैं, ई गवर्नेंस बोल सकते हैं। जो किसका यूज़ करके करती है, आईसीटी का। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो क्या काम करती है, इन सर्विसेज को एक्सचेंज करने का काम करती है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है, ट्रांजैक्शन को कम्युनिकेट करती है, और कुछ अकेले ऐसे सिस्टम्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो इंटीग्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है ई गवर्नेंस का कंसेप्ट कि ई गवर्नेंस होता क्या है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है आपके पास कि ई गवर्नेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है G2C, G2B, G2E, G2G। फर्स्ट गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, G2B मीन्स गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, यानी ये जो हमने अभी पढ़ा, इसने आईसीटी के थ्रू जो ये गवर्नमेंट सर्विसेज को इन्हेंस करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, ट्रांजैक्शन को कम्युनिकेट करता है, तो ये क्या होता है, ये एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की कंज्यूमर को, गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट की सिटीजन को। तो ये कुछ इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उन ऐसे मीडियम्स को जो आपके इसके सोशल एटमॉस्फेयर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, वो मेजरली कौन से होते हैं आपके, गवर्नमेंट क्या करती है, सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट बिजनेसमैन्स को भी प्रोवाइड करती है, बिजनेस को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है, इंफॉर्मेशंस देती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देती है, सर्विसेज देती है, गवर्नमेंट के लिए भी कुछ नीतियां बनाती है, उनके लिए कुछ एटमॉस्फेयर बनाती है, कोई वेलफेयर थिंग्स बनाती है। तो गवर्नमेंट कभी कभी गवर्नमेंट के लिए भी एक रूल्स रेगुलेशंस की लिस्ट बनाती है ना, कि गवर्नमेंट ये कर सकती है, गवर्नमेंट यहाँ ये सब कुछ कर सकती है, तो वो एक रूल रेगुलेशन ई गवर्नेंस के अंदर कंसेप्ट बनता है। ठीक है, तो आपके 4 तरीके की होती है, G2C, G2B, G2E और G2G। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास रोल ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का रोल क्या होता है? द बेसिक पर्पस ऑफ ई गवर्नेंस इज टू सिंप्लीफाई प्रोसेस फॉर ऑल। यानी जो ई गवर्नेंस का बेसिक जो काम होता है वो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का काम होता है, जैसे गवर्नमेंट्स को, सिटीजन्स को, बिजनेस को, एटसेट्रा को, एट नेशनल लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग, लोकल लेवल्स पे अलग। ठीक है, इट कैन नोट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन technology in the government process and function so as to cure simple, moral, accountable and transparent governance। ये जो आपके जो मेजरली जो प्रोसेस की जाती है गवर्नमेंट्स की, सिटीजन्स की, बिजनेस की, तो ये आपकी जो की जाती है वो मेजरली की जाती है 3 लेवल्स पे।
नेशनल लेवल पे अलग होती है, स्टेट लेवल पे अलग होती है, लोकल लेवल्स पे अलग होती है। क्योंकि अब इन तीनों लेवल के अंदर काम भी तो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, तो इन तीनों को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि लोकल लेवल में आपको ये सर्विसेज देनी है, स्टेट में ये देनी है, नेशनल में ये देनी है। It connotes the implementation of information technology in the government process। ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करवाता है टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट की प्रोसेसिंग के अंडर एंड फंक्शंस में, सो एज टू क्योर सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से वो सारा का सारा एक सिंपल सी ई गवर्नेंस तैयार होती है, जिसकी हेल्प से सभी को इक्वल जो उनको रूल्स देने होते हैं, यानी जो रेगुलेशन आपको इम्प्लाई करवाने होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, टेक्नोलॉजी होती है, तो वो सारी की इजीली अप्लाई हो जाती है इन 3 लेवल्स के बेस पे। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस का काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। One of the basic objective of e-governance is to make every information of the government available to all in the public interest। यानी जो e-governance का मेन जो रोल होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की होती है वो किसको अवेलेबल करवाने का काम होता है, पब्लिक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करने का काम होता है। वन ऑफ इट्स गोल्स इज टू क्रिएट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड टू सीक हेल्प एंड एडवाइस फ्रॉम द पीपल टू मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। तो ये क्या करती है, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का काम करती है पीपल में और गवर्नमेंट में, ताकि पीपल अपनी हेल्प और एडवाइस इजीली ट्रांसफ़र कर सके गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इजीली उस जो प्रॉब्लम है पीपल्स की उनको इजीली समझ सके। तो नेशनल लेवल पे अलग होती है, स्टेट पे अलग होती है, और आपकी लोकल लेवल्स पे अलग होती है। और क्या मेजर काम होता है, टू इंक्रीज एंड इनकरेज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द ई गवर्नेंस प्रोसेस। और ये क्या करता है, बढ़ावा देता है और इनकरेज करता है पीपल्स को, ताकि वो पार्टिसिपेट करे गवर्नेंस प्रोसेस में। ई गवर्नेंस इम्प्रूव्स द कंट्री इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस इम्प्रूव करने का काम करते हैं, कंट्री की इंफॉर्मेशन होगी और जो कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी होती है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग द with the aim of strengthening the country's economy by keeping governments, peoples and business in tune with the modern world। तो ई गवर्नेंस का काम होता है कंट्री की इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इम्प्रूव करने का, ताकि हम एम बना सके अपनी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें, उसको और इम्प्रूव कर सकें, पीपल और बिजनेस इन ट्यून विद द मॉडर्न वर्ल्ड, एक मॉडर्न वर्ल्ड की एबिलिटी की हेल्प से। One of its main objective is to establish transparency and accountability in the government process। इसका एक मुख्य कारण ये है ई गवर्नेंस का कि एक ट्रांसपेरेंट बेस्ड होती है और एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि हर एक का लेवल अलग अलग बना दिया गया है, तो इजीली हम समझ सकते हैं कि उसकी क्या दिक्कत होगी, लोकल लेवल पे वही प्रॉब्लम कैसे फेस करी जाएगी, नेशनल लेवल पे कैसे फेस करी जाएगी। तो इजीली ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी इसको इजीली मेंटेन करता है ये चीज़ को। तो ये एक मेन रीज़न होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है ई गवर्नेंस का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। और ये क्या करता है, जो गवर्नमेंट की स्पेंड की हुई इंफॉर्मेशन और सर्विसेज होती है उसको कम करने का काम करता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट सारी चीज़ नहीं बता सकती आपको, ठीक है। अब गवर्नमेंट कुछ एक रूल्स जो होते हैं वो सारे लेवल पे बेस्ड नहीं होते, अप्लाई नहीं होते, कुछ एक मेजर होते हैं जो नेशनल पे अप्लाई होते हैं, कुछ एक मेजर होते हैं जो लोकल पे होते हैं, कुछ एक जो होते हैं वो मॉडर्न पे यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट की सर्विसेज को अप्लाई करवाती है, कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये आपका कंसेप्ट बनता है ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस एक मेजर कंसेप्ट बनता है इंडिया के लेवल पे, सभी कंट्रीज़ के एक ई गवर्नेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जिसे हम बोलते हैं, जो किसका यूज़ करके किया जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।